पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष का हाल बुरा कर दिया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष के नेता कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। विपक्ष के नेता डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चल रहे हैं। पीएम मोदी अपने काम के दम पर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, लेकिन राजनीतिक परिवारों के युवराज अपने परिवार के दम पर राजनीति में टिके हुए हैं और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर राजनीतिक परिवारों में जन्म नहीं लिया होता तो क्या वो अब भी राजनीति में होते? उनके पास कौन सी खासियत है जिसके दम पर वो नेता बन पाते? लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं और राहुल गांधी पीएम। लेकिन राहुल गांधी को आरजेडी के सामने सरेंडर करना पड़ गया। बिहार में सीएम पद को लेकर कांग्रेस तेजस्वी यादव के नाम पर राजी नहीं थी। राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सीएम पद को लेकर तेजस्वी यादव के नाम पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन बाद में चुनाव के ऐलान के बाद आरजेडी ने दबाव डाला तो कांग्रेस झुक गई और राहुल गांधी समझ गए कि अगर आरजेडी ने साथ छोड़ दिया तो कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि राजद और कांग्रेस की रग रग की सच्चाई बिहार की जनता जानती है। राजद और कांग्रेस दो परिवारों के बीच सिमटी हुई पार्टी है। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। अब इन दोनों परिवारों में ही जंग छिड़ गया है। जंगलराज के युवराज को लगता है कि एक युवराज की पदयात्रा ने उन्हें पैदल कर दिया। आज तक ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे थे। अब तो खबर यह है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने राजद को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही राजद और कांग्रेस एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। बिहार का विकास एकजुट एनडीए ही कर सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। वहीं पीएम मोदी के इस बयान से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, कनपट्टी पर कट्टा, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं प्रभु। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष टी जग्गा रेड्डी ने कहा है कि इस देश वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की भलाई के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस नेता टी जग्गा रेड्डी ने मीडिया से कहा है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर शासन और आर्थिक विकास के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। रेड्डी के अनुसार राहुल गांधी को देश भर से 300 सांसद चुनकर प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। जग्गा रेड्डी ने आगे कहा कि उन्हें पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। दर्शकों, कांग्रेस के नेता 300 सांसदों के समर्थन से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आप दर्शकों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप दर्शक पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखिए ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस और विपक्ष को बेनकाब कर दिया है। बिहार में चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन जो वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है उससे साफ हो गया है कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं है। पीएम मोदी की जीत इसलिए होती है क्योंकि देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए रैली स्थल पर काफी संख्या में भीड़ जुटी है। लोग काफी जोश के साथ पीएम मोदी को सुनने आ रहे हैं। इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने लिखा है कि नवादा में उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों का जोश और उत्साह देखने लायक है। इस वीडियो को देखकर आप दर्शक समझ ही गए होंगे कि पीएम मोदी को लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है। ऐसे में जो लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं उनके लिए यह वीडियो किसी करारा जवाब से कम नहीं है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग कभी अडानी अंबानी तो कभी वोट चोरी का राग अलापते रहते हैं। अब कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक तरफ पीएम मोदी अडानी के साथ नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी तालाब में कुछ मछुआरों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को एक्स पर शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि बहुत फर्क है। वहीं सोशल मीडिया पर अडानी के साथ विपक्षी नेताओं की तस्वीर शेयर कर लोग कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं। दर्शकों, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब उस वक्त के सीएम अशोक गहलोत अडानी की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे। राजस्थान में अडानी को बुलाकर मंच शेयर करते थे। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी अडानी से मिल चुके हैं, उनसे चंदा ले चुके हैं।
हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रेवंत रेड्डी ने अडानी को चंदा वापस दे दिया था। दर्शकों, जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो अडानी के साथ गलबहियां करती है, लेकिन अब विपक्ष में है तो वो अडानी के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं। देश में रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी सोमवार को 1 लाख करोड़ की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम को लॉन्च करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में स्थित भारत मंडपम में पीएम मोदी इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन और लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार में पीएम मोदी ने एक भव्य रोड शो भी किया है। वहीं बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए एनडीए का रोड मैप बताया और विपक्षी महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी की आपसी कलह को लेकर भी दोनों दलों को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा एनडीए एकजुट है, जबकि कांग्रेस आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। नामांकन वापस लेने के एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। वहीं कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कांकेर जिला के 8 गांवों में जनजातीय समुदाय को जबरन या धोखे से धर्मांतरण से बचाने के लिए लगे होर्डिंग को असंवैधानिक नहीं माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि जनजातीय लोगों को अवैध धर्मांतरण के प्रति आगाह करने वाले बैनर लगाना असंवैधानिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने माना कि होर्डिंग जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए लगाए गए हैं। दर्शकों, कुछ लोग इस होर्डिंग के खिलाफ कोर्ट गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आपके वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में बड़े मंच और कैमरों के बीच दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त तो जारी कर दी, लेकिन ये महिलाओं के साथ सबसे बड़ा चुनावी धोखा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी बेचैन है, लेकिन जो माहौल है उससे साफ है कि इस बार भी तेजस्वी यादव के हाथ खाली ही रह सकते हैं और चुनाव के बाद वोट चोरी का आरोप लगाकर हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर वो फोड़ते नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी भी संकेत दे रहे हैं कि हार के बाद वो वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हार के बाद चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप उन्होंने लगाया था। लेकिन अब ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद चुनाव से पहले लालू परिवार बीजेपी के निशाने पर आ गया है। वहीं तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार एक्सपोज हो गया है। हिंदुओं के महाकुंभ को बेकार बताने वाले राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव आजकल अंग्रेजों के त्योहार हैलोवीन को मनाने में व्यस्त हैं। उनकी कई वीडियोस सामने आई है जिसमें वो अपनी नाती पोते पोतियों के साथ इसे मनाते हुए खुश हो रहे हैं। इन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही शेयर किया है। वही वीडियो देखने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी ने महाकुंभ के समय लालू यादव की दी गई प्रतिक्रिया और हैलोवीन मनाते समय नजर आ रही उनके चेहरे की खुशी को हाईलाइट किया है। बीजेपी किसान मोर्चा ने एक्स पर लिखा है कि भूलना मत बिहार वासियों, यही लालू यादव है जिसने आस्था और आध्यात्म के महाकुंभ को फालतू बताया था और अंग्रेजों का त्योहार हैलोवीन मना रहा है। बीजेपी ने आगे लिखा है कि जो आस्था पर करेगा चोट, बिहार वासी नहीं करेंगे उसको वोट। दर्शकों, आपको बता दें कि साल 2025 में हुए महाकुंभ के वक्त जब लालू यादव से पत्रकार ने सवाल किया था, उसी वक्त उन्होंने महाकुंभ को फालतू बताया था। लेकिन सवाल है कि क्या लालू यादव किसी दूसरे धर्म के त्योहारों या आयोजनों को लेकर ऐसे बयान दे पाएंगे? राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन उस पर तो लालू यादव ने चुप्पी साध ली। लेकिन अब बीजेपी ने महाकुंभ पर लालू यादव के बयान को मुद्दा बना दिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की जीत का दावा किया और कहा कि जनता बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार से त्रस्त है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। वहीं बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, मगर सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव चुनावी रैलियों में लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी। वहीं अब एक बार फिर मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी जीत का दावा ठोका है, लेकिन उनके दावे को बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने ही खारिज कर दिया है।
तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया है कि लोग आजकल कुछ भी कह सकते हैं। तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए इतने बेचैन हैं कि उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा वाले बयान पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी सरकार बनी नहीं, कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे ही कहते रहेंगे। उन्होंने इसे चुनावी जोश बताया, लेकिन साथ ही अपने भाई पर निशाना साधते हुए कहा कि बयानबाजी से सरकार नहीं बनती, जनादेश चाहिए। दर्शकों, तेजस्वी यादव और लालू यादव जो खुद अपना परिवार जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, वो बिहार को एकजुट कैसे रख पाएंगे? वो बिहार का भला कैसे कर पाएंगे? तेजस्वी तो सीएम बनने का सपना लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने ही बता दिया है कि बात बनाने से कोई सीएम नहीं बन जाता, उसके लिए जनादेश चाहिए। और लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए के पास जनादेश है, इसलिए दर्शकों, बिहार के लोग यही कह रहे हैं कि एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार। विपक्ष के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें, इसलिए राहुल गांधी तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की वजह से देश आज काफी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ बातें बना रहे हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होता है, वहां जाकर राहुल गांधी एक ही बात कहते हैं कि इस राज्य का मेड इन सामान बिकना चाहिए। जैसे बिहार जाकर राहुल गांधी ने कहा है कि अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार चलेगा। वहीं जब महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन महाराष्ट्र चलेगा। वहीं जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश जाकर कहते हैं कि अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन मध्य प्रदेश चलेगा। दर्शकों, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब काम के नाम पर तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब विपक्ष में है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी की भी चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वोट चोरी के आरोप को लेकर वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में एनडीटीवी के कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। वोट चोरी जैसे मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी को आड़े हाथे लेते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया है कि वो संसद में गंभीर मुद्दों पर बोलने से बचते हैं और जब उनके बोलने का टाइम होता है तो वो विदेश में होते हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद इस अभियान को और गति मिली। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी हर आरोप को लेकर सड़क पर जाते हैं, लेकिन अदालत में नहीं जाते हैं। अमित शाह ने वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये लोग हार जाते हैं तो इनके हिसाब से चीटिंग होती है और जब जीत जाते हैं तो सामने नहीं आते हैं। सबको मालूम है कि चुनाव आयोग के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आयोग ने अपने आप को मजबूत किया है। अदालतों भी कई सारे जजमेंट्स देकर उसकी निष्पक्षता को मजबूत किया है। वहीं बिहार में राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे जहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आएंगे और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवंत किया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार चलेगा। लेकिन दर्शकों, जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है वहां को लेकर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी पार्टनर हैं, उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। दर्शकों, अडानी का राग राहुल गांधी काफी लंबे वक्त से अलाप रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी दाल नहीं गल पाई है। वहीं पीएम मोदी से राहुल गांधी इतने तिलमिलाए हुए हैं कि उनके खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी झंझट में फंस गए हैं। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ पर्व पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये शिकायत एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने दायर की है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को तय की है। मुजफ्फरपुर की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ इससे पहले भी कई बार केस दर्ज हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी हर तरफ से गिरते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष टी राजा रेड्डी ने कहा है कि इस देश वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की भलाई के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए।
लेकिन सवाल है कि इस तरह से पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं या पार्टी और विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें